आज हम लोग एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये जो ट्रैट है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट पढ़ने के पहले ये समझ लें कि मेल के पास दो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स एक वाई, और फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर मेल में ये ट्रैट ट्रांसफर हो रहा है तो मेल के पास तो एक ही एक्स है, तो मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और ये डिजीज जो है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट है। तो अगर मेल के पास एक भी जो अगर रिसेसिव एलील रहेगा एक्स के पास इन केस ऑफ मेल, तो ये मेल के पास ट्रैट रहेगा। अगर फीमेल के पास अगर रिसेसिव ट्रैट होने के लिए दोनों रिसेसिव एलील एक्स लिंक रिसेसिव एलील दोनों होना है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स लिंक रिसेसिव एलील उसके पास होना चाहिए, तभी होगा। अदरवाइज अगर एक फीमेल में अगर एक एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट एलील है और एक एक्स लिंक रिसेसिव एलील है, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो उस केस में फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी। तो मेल यहाँ पे कैरियर नहीं होगा। अगर एक एक्स क्रोमोसोम है तो अगर रिसेसिव एलील के साथ तो वह उसमें ट्रैट होगा। और अगर डोमिनेंट एलील है मेल के साथ तो उसमें ट्रैट नहीं होगा, और फीमेल के पास अगर दोनों एक्स लिंक डोमिनेंट एलील है तो वो उसमें ट्रैट नहीं होगा। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट्स स्किप जनरेशन। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट जो है वह जनरेशन को स्किप कर जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में भी रिसेसिव ट्रैट है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट है, बट आप जब देखेंगे कि सेकेंड जनरेशन में नहीं है। अब हम सेकेंड जनरेशन में जब देखते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग को देखते हैं कि उसमें है या नहीं है। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग जो है इसमें आप देखेंगे ये फर्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग जो है तो इसमें डिजीज नहीं है, यानी कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट नहीं है। और अगर ये ना सोचे आप कि सेकेंड जनरेशन में अगर पता चला कि इसको आप इसमें अगर डिजीज दिखाया जा रहा हो तो आप सोचेंगे कि सेकेंड जनरेशन में है ही, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उसको देखेंगे। हम बाहर से जो अगर कोई किसी का जब मैचिंग के टाइम में मेल या फीमेल आएगा तो उसको हम नहीं देखेंगे। हम अब ये देखेंगे कि उसके जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें ट्रैट है या नहीं है। ठीक, तो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट फिर आपको थर्ड जनरेशन में आपको है, फिर फोर्थ जनरेशन में भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट है, बट आप सेकेंड जनरेशन में रिसेसिव ट्रैट जो है नहीं है। तो इसका मतलब कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट जो है जनरेशन को स्किप कर सकता है। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स देन फीमेल्स। तो यहाँ पे जो मेल जो होता है उसके पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे अगर मेल में अगर एक्स लिंक रिसेसिव एलील होगा तो इसमें एक्स रिसेसिव ट्रैट दिखाई देगा, जबकि फीमेल में एक्स रिसेसिव ट्रैट दिखाई देने के लिए दोनों एक्स लिंक रिसेसिव एलील का होना जरूरी है। तो इसीलिए ये मेल में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट दिखाई पड़ता है। फादर कैन नॉट पास एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट टू देयर सन। फादर जो है कभी भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट सन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि फादर हमेशा वाई क्रोमोसोम जो है सन में ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि सन का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई होता है, तो फादर कभी भी वाई क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र करता है। तो फादर कभी भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट सन में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर। अब कैरियर इसलिए होता है अफेक्टेड, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फादर अफेक्टेड है, तो यहाँ पे आप इसके जब जीनोटाइप को देखेंगे फादर के तो एक्स लिंक रिसेसिव एलील है और वाई है, और फादर जो है डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करता है, और अगर सन में है तो वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करता है। तो इस केस में फादर जो है सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र कर रहा है और भी रिसेसिव एलील एक ही है, जबकि इस रिसेसिव ट्रैट को होने के लिए दोनों एक्स लिंक रिसेसिव एलील होना चाहिए। ठीक है, तो
यहाँ पे तो जो फादर है एक ही एक्स लिंक रिसेसिव एलील ट्रांसफ़र किया डॉटर में, जबकि यहाँ पे जो इसके मदर है वो अनएफेक्टेड है और दोनों एक्स लिंक डोमिनेंट एलील है यहाँ पे। तो इसीलिए इस केस में सारे जो डॉटर हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे डॉटर जो है इस सेकेंड जनरेशन के ये कैरियर हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो अफेक्टेड फादर है तो डॉटर में एक ही एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र कर रहा है और इसलिए डॉटर जो है सारे कैरियर है, क्योंकि इसके मदर जो है अनअफेक्टेड है, ठीक। उसके बाद है कि अफेक्टेड फीमेल आर बोर्न टू अफेक्टेड फादर्स। अफेक्टेड फीमेल्स है उसमें कैसे एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट ट्रांसफ़र होगा, तो उसको समझने के लिए आप देखेंगे कि अफेक्टेड फीमेल जो है बोर्न टू अफेक्टेड फादर्स एंड अफेक्टेड या कैरियर्स ऑफ मदर्स। यहाँ पे फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए फादर का अफेक्टेड होना जरूरी है और मदर्स या तो अफेक्टेड हो या कैरियर हो, अगर तो इस केस में फीमेल जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। जैसे आप इस केस से आप समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि जो मेल है वो तो अफेक्टेड है और फीमेल जो है कैरियर है। तो इसके जो प्रोजेनी में आप देखेंगे ऑफ स्प्रिंग में तो मेल क्या है यहाँ पे नहीं मेल तो अफेक्टेड है और यहाँ पे एक फीमेल भी अफेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेल है वो अफेक्टेड है तो एक्स लिंक रिसेसिव एलील वाई है और फीमेल जो है कैरियर है। तो यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है जीनोटाइप का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स लिंक डोमिनेंट एलील ए एंड एक्स लिंक रिसेसिव एलील ए। तो यहाँ के केस में ये जो है अगर हेटेरोजाइगस है मदर तो इस केस में वह मेल को भी डिजीज ट्रांसफ़र कर सकती है और फीमेल में भी डिजीज ट्रांसफ़र कर सकती है। और आप जब देखेंगे कि जो अफेक्टेड फीमेल है उसके जो जीनोटाइप है वो एक्स लिंक रिसेसिव एलील ए है, दोनों एलील एक्स लिंक रिसेसिव एलील ए है। तो एक जो रिसेसिव एलील आया है फादर से और एक मदर से, ठीक। तो इसीलिए इसका जो जीनोटाइप है एक्स लिंक रिसेसिव एलील, ये जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द सन ऑफ कैरियर मदर्स आर अफेक्टेड। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मदर कैरियर, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि मदर कैरियर है तो हाफ ऑफ द सन्स ऑफ मदर्स आर अफेक्टेड। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसके जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें जो सन्स होंगे वो भी जो होंगे कम से कम आधे अफेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है सन्स तो उसमें से एक अफेक्टेड है। कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्स रिसेसिव ट्रैट। तो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट्स के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है एंड दूसरा हीमोफीलिया, और भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट के एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैट्स के एग्जाम्पल हैं।